वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है कैमरे में बंद अपाहिज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई। कोष्ठक बोलते हैं चिल्ड्रन ब्रैकेट को, जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य, मतलब इसको क्यों रखा गया है? तो आंसर क्या लिखेंगे? कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में इसलिए रखी गई हैं ताकि कवि के भाव को व्यक्त कर सके। मतलब जो कवि हैं इस कविता के, वो उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो उसको व्यक्त कर सके। इन पंक्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न लोगों को व्यक्त किया गया, अलग अलग लोगों को व्यक्त किया गया। जैसे कैमरामैन के लिए कहा गया कि इससे बड़ा कैमरा दिखाओ। दर्शकों के लिए कहा गया हम खुद इशारों से बताएंगे। और अपाहिज व्यक्ति के लिए बस थोड़ी कसर रह गई। चिल्ड्रन, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है? इस चैप्टर में यह दिखाया गया है जो कार्यक्रम संचालक है वो अपने टीवी शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को लेके आता है और उस कार्यक्रम संचालक को इसके सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये चाहता है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो सुपर हिट हो जाए, उसकी जो टीआरपी है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता। क्रूरता मतलब क्रूएलिटी। तो क्रूएलिटी ये है कि एक साइड तो ये टीवी प्रोग्राम वाले और ये कार्यक्रम संचालक जिसको हम होस्ट बोलते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमको कितना इनका दुख दर्द समझ में आता है, जबकि रियलिटी ये है कि इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ जाए। आंसर देखो, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि कार्यक्रम संचालक को अपाहिज के दुख से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये जो कार्यक्रम संचालक है और ये जो आया है अपाहिज हैंडीकैप्ड पर्सन, असल जिंदगी में इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वह अपाहिज को दुख को इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके। चिल्ड्रन, आप जानते होंगे जैसे कपिल शर्मा शो आता है, इंडियन आइडल आता है, बहुत सारे, तो सारे शोज क्या चाहते हैं कि हमारी टीआरपी बढ़े। जितनी हमारी टीआरपी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कार्यक्रम संचालक अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब इनको तो बस प्रॉफिट से मतलब है, टीवी प्रोग्राम्स को, इनको बस टीआरपी से मतलब है और ये किसी भी नीचता की हद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो कवि इन कार्यक्रम संचालकों पर और टीवी प्रोग्राम्स पर ये व्यंग कर रहा है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया वाले बहुत धनवान और शक्तिशाली होते हैं, उन्हें लगता है कि वे अपने धन की ताकत से किसी को भी खरीद सकते हैं। इनको क्या लगता है मीडिया वालों को कि हम अपने पैसों से, अपने पावर से किसी को भी खरीद सकते हैं और कुछ भी दिखाएंगे ताकि हमारी टीआरपी बढ़ जाए। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को, चिल्ड्रन जो व्यक्ति शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा है मतलब वो हैंडीकैप है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पर्सन दिखाया, बेचारा अंधा है, ठीक है, रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? चिल्ड्रन, कई बार आपने टीवी में, इंडियन आइडल में देखा होगा कि नेहा कक्कड़ बहुत जोर जोर से रोने लगी, कोई अंधा व्यक्ति आया, कुछ आया, अब उसको रोता हुआ देख के आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, जिससे आप उसको और ज्यादा देखने लगे। आपने 2-4 लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, वो लिंक शेयर कर दिया, जिससे क्या होगा कि उनका वॉच टाइम बढ़ गया, उनकी टीआरपी बढ़ गई। तो इससे मतलब इनको क्या फायदा होगा? इस तरह के जो आपको दिखाए जाते हैं ये सब क्या नाम है, ये सब फिक्स होता है कि तुम ऐसे आना, तुम ऐसे रो देना, ये करना। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन में से ही, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे, देखो मैंने अंडरलाइन किया जो मैंने क्वेश्चन से उठाया, व्यक्ति और दर्शक एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का, यहां तक प्रश्नकर्ता का, यहां तक मैंने पूरा क्वेश्चन से ही उठाया। कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? लाभ कमाने का उद्देश्य पूरा होगा और टीआरपी बढ़ाने का उद्देश्य पूरा होगा। मतलब उसको 2 फायदे होंगे, एक तो उसका प्रॉफिट होगा, उसको पैसे बनेंगे और उसके शो की टीआरपी भी बढ़ेगी। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? अब हुआ क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में
जो संचालक है वो एक अपाहिज को इसलिए लाया कि इसको जब दुख दर्द हम दिखाएंगे तो दुनिया वाले भी, ये भी रोएगा, दुनिया वालों की आंखों में भी आंसू आएगा और हमारी टीआरपी भी बढ़ेगी। लेकिन होता ये है कि ये रोता ही नहीं है। जब ये नहीं रोता तो फिर दर्शक क्यों रोएंगे, और जब दर्शक नहीं रोएंगे तो फिर भैया इनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी। तो ये कह देता है चलो यार बंद करो, इससे हमें फायदा नहीं है, इससे हमारी कोई टीआरपी नहीं बढ़ेगी। तो आंसर कैसे लिखे? कवि कहते हैं कि टेलीविजन कार्यक्रमों का उद्देश्य बस पैसे कमाना होता है। मतलब उनको क्या चाहिए, बस किसी भी तरह से टीआरपी बढ़े, किसी भी तरह से पैसा बने, उनका समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे जो कार्यक्रम संचालक होते हैं इनका समाज सुधार से कोई भी लेना देना नहीं है। इन कार्यक्रमों में कमजोर व्यक्ति या विकलांग को रखा जाता है ताकि वह दर्शकों को भावुक कर सके। चिल्ड्रन, आपने देखा इंडियन आइडल में एक अंधा सा व्यक्ति आया, बेचारा अपनी कहानी सुना रहा है, आपकी आंखों में भी पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, ठीक है, और कार्यक्रम को सफल बना सके। तो ये जानबूझ के इस तरह से फिक्स की जाती हैं चीजें। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। गाइज, आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आया हूं। हमारे एमसीक्यू चैनल पे जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पे 1,22,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने इस पे डाल दिए हैं। एमसीक्यू चैनल का जो लोगो है वो ये है। और अभी तक आप एमसीक्यू चैनल की हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो बन जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और आपको सर्च में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप में से कुछ बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb, ठीक है, वो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का और एमसीक्यू चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगी? मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, ठीक है, तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? मैं अपने दिव्यांग दोस्त का परिचय कुछ इस तरह करवाऊंगा। यह मेरा दोस्त है जिसके बारे में जिक्र किया करता हूँ। जैसे मान के चलो मेरा एक दोस्त है रोहन और वो दिव्यांग है, मतलब वो हैंडीकैप्ड है और मैं उसको श्याम से मिलवा रहा हूँ अपने दूसरे, तो मैं रोहन की तारीफ करूंगा। क्या कहूंगा? ये मेरा वही दोस्त है जिसके बारे में मैं अक्सर बातें करता हूँ। इसने मुझे हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मतलब भले से मेरा दोस्त हैंडीकैप्ड है लेकिन उसने हमेशा से मुझे इंस्पायर किया है मेहनत करने के लिए। इसने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना किया है। और मैं अपने उस दोस्त की तारीफ करूंगा। क्या कहूंगा? कि भले से ये दिव्यांग है, भले से ये हैंडीकैप्ड है, लेकिन कभी इसने जीवन में हार नहीं मानी, हर चुनौती का, हर चैलेंज का डट के सामना किया है। ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, जिस चीज का भी संकल्प ले लेता है उस चीज को करके छोड़ता है। मतलब एक बार जो डिसाइड कर लिया वो काम करके रहेगा। सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। चिल्ड्रन, अगर आप एक इस तरह का प्रोग्राम देखो जिसमें एक बेचारे दिव्यांग का, एक हैंडीकैप पर्सन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, क्या आपको ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में हम लिख देंगे बस, सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि मीडिया इन कार्यक्रमों में अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई हमें तो बड़ा दुख होगा क्योंकि मीडिया क्या करती है, ऐसे कार्यक्रमों को बस अपने मतलब के लिए, अपनी टीआरपी के लिए यूज करती है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, मान के चलो आपने बिल्कुल इस तरह का प्रोग्राम देखा टीवी पे जहां पे एक संचालक करता दूसरे पर्सन के, दिव्यांग के लिए ऐसे गलत शब्द यूज कर रहा है और बस टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया देनी है आपको। मतलब दूरदर्शन के निर्देशक को आपको एक पत्र लिखना है कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, है ये सब चीजें मत दिखाइए। तो आदरणीय निर्देशक दूरदर्शन नई दिल्ली महोदय, पिछले वीरवार, रविवार, सोमवार जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना, आपने चैनल पर दिखाया गया, सॉरी अपाहिज यहाँ गलत लिख दिया मैंने, अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार, साक्षात्कार होता है इंटरव्यू कार्यक्रम, देखा मैंने, ऐसे कार्यक्रम को देख के बहुत दुख हुआ। अपाहिज व्यक्ति से जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे उससे यही लगा कि दूरदर्शन केवल अब पैसा कमाने का माध्यम रह गया। मतलब आप ये लिख रहे हो अपने लेटर में दूरदर्शन के निदेशक को कि जिस तरह के क्वेश्चन आपका जो संचालक था वो पूछ रहा था उससे बस ऐसा लग रहा था कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस पैसे कमाने का जरिया चाहिए। आपने यह साक्षात्कार दिखाकर मानवीयता को शर्मिंदा किया। मतलब आप
आपने तो इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। आशा है भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाएंगे। भवदीय अ ब क, जैसे याद करो हम एप्लीकेशन और उसमें लिख देते हैं ना ABC, तो लास्ट में या XYZ, यहाँ पे हिंदी में करेंगे तो अ ब क। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट में। कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दुख को इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि कार्यक्रम की डैश बढ़ सके। क्यों वो दिखाना चाहते हैं? वो कार्यक्रम की क्या बढ़ाना चाहता है? ATP, TRP या TRD? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।